दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक वीरता के बारे में, आल्हा और उदल के बारे में। वैसे तो बहुत से लोग उदल को रुदल भी कहते हैं, तो यहाँ आल्हा रुदल या आल्हा उदल के बारे में कहते हैं। राजपूतों के नैतिक नियम में केवल वीरता ही नहीं है, बल्कि अपने स्वामी और राजा के प्रति जान देना भी एक अंग है। आल्हा और उदल की जिंदगी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सच्चा राजपूत क्या होता है और उससे क्या होना चाहिए, इस खूबसूरती को इन दोनों भाइयों ने दिखाया है। इसकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में मुश्किल से ही मिलती है। आल्हा और उदल दोनों भाई थे। आल्हा बड़ा था और उदल छोटा था। इनके पिता का नाम जासर सिंह और माता का नाम देवला था। इनके चाचा का नाम बछराज था। इनके पिता और चाचा जासर सिंह और बछराज सिंह महोबा के राजा परमाल के यहाँ रहते थे। राजा परमाल की पत्नी का नाम मल्हना था। मल्हना की दो बहनें और थी, देवला और तिलका। महाराज परमाल दोनों भाई जासर सिंह और बछराज सिंह की शादी इन्हीं दोनों देवला और तिलका से करा दिए थे। उदल का जन्म 12वीं सदी में जेठ 10वीं को हुआ था। इनके पिता जासर सिंह माड़ोगढ़ की लड़ाई में मारे गए। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी राजा परमाल की पत्नी मल्हना द्वारा किया गया। आल्हा को मैहर देवी द्वारा मैहर की देवी द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त था। लेकिन यह बात आल्हा को पता नहीं था, बाद में पता चला। बड़ा होने पर आल्हा की शादी नैनागढ़ की राजकुमारी सोनवा से हुआ। आल्हा की सवारी हाथी था, जिसका नाम पश्चावत था। इसी सोनवा की शादी में नरवड़गढ़ की राजकुमारी फुलवा आई थी और द्वार पूजा के समय फुलवा ने उदल को देखा। उदल ने फुलवा को, और फिर पहले ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। फिर क्या था, उदल कहाँ मानने वाला है। उसने फुलवा को पाने के लिए कचरम बध मचा दिया, कई लड़ाइयां लड़ी। अंत में जाकर के फुलवा को हासिल किया और उससे शादी की। उदल की सवारी घोड़ा था, जिसका नाम था बेंदुल। और बेंदुल के बारे में भी एक बड़ी रोचक कहानी है कि बेंदुल जो था ना, वो देवराज इंद्र के रथ का प्रधान घोड़ा था। कहानी कुछ ऐसी है कि देवराज इंद्र उदल की मौसी मल्हान, जो उनको पाली पोसी थी, उनसे प्रेम करता था और रोज रात को रथ सहित आते थे धरती पर मिलने के लिए। एक दिन उदल ने देख लिया। फिर क्या था, देवराज इंद्र जब रथ पर चढ़ के भागने को तैयार हुए तो उदल ने क्या किया, रथ का धूरा पकड़ लिया और सीधे स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में जब पहुंचा, देवराज इंद्र जब वहां रथ से नीचे उतरे तो सामने उदल खड़ा था। फिर क्या था, अपनी इज्जत बचाने के लिए और उदल के कहे अनुसार अपने 5 घोड़ा उदल को दे दिए। उदल जब घोड़ा लेकर के धरती पर लौटा और गंगा पार कर रहा था, तो उसमें से एक घोड़ा, तो जब गंगा नदी पार कर रहा था तो उसमें से एक घोड़ा, जिसका नाम संडला था, वह पानी में बह गया। पानी में बह जाने के बाद वह चुनार राज में पहुंच गया। चुनार के राजा इंद्रमणि ने उस घोड़े को रख लिया। बाद में उस संडला घोड़े को पुनः महोबा लाया गया। आल्हा को सोनवा से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इंदल था। इंदल भी अपने चाचा उदल की तरह वीर और पराक्रमी था। इंदल ने अपना एक घोड़ा सांडला,
जो चुनार से लाया गया था अपने भतीजे इंदल को दे दिया। आल्हा और उदल के मामा माहिल था। कहा जाता है कि मामा माहिल मामा शकुनी से भी ज्यादा खतरनाक था। आल्हा और उदल की बढ़ती ख्याति से मामा माहिल बहुत जलता था। इसी जलन का भड़ास निकालने के लिए माहिल ने राजा परमाल के कान भरने शुरू कर दी। कहा जाता है कि जब एक ही बात बार बार किसी के कान में डाला जाए तो वह बात सुनने वाले के दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कि दासी मंथरा के बार बार कान भरने से रानी केकई का दिमाग भी फिर गया था, ठीक उसी तरह मामा माहिल के बार बार कान भरने पर राजा परमाल का भी दिमाग फिर गया। एक दिन मामा माहिल के चढ़ाने पर राजा परमाल ने आल्हा का निजी घोड़ा, जिसका नाम नाहर था, जिस पर आल्हा और सोनमा साथ में बैठकर सवारी करता था, वह घोड़ा राजा परमाल ने अपनी सवारी के लिए आल्हा से मांग दिया। बात सिर्फ घोड़े की नहीं थी, बात यहां थी कि मामा माहिल के कुटिल चाल की, जो रानी सोनवा के नजर में आल्हा को गिराना चाहता था। और आल्हा इस बात को जानता था कि मामा माहिल उन दोनों भाइयों से जलता है, ईर्ष्या रखता है। अतः आल्हा ने घोड़ा देने से इनकार कर दिया और बोला, महाराज, क्षत्रिय अपनी सवारी किसी को नहीं देता। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। आप चाहो तो मेरी जान ले लो, परंतु मेरी जान का जान मत लो। मैं नाहर घोड़ा नहीं दे सकता। फिर क्या था, राजा परमाल और आल्हा में ठन गई। उधर मामा माहिल मन ही मन खुश हो रहा था, परंतु बात जब आत्मसम्मान की आई तो आल्हा ने भाई उदल और मां देवला के साथ उसी रोज महोबा छोड़ दिया। दोनों भाई अपने साथ अपना घोड़ा और तलवार के अलावा कुछ भी नहीं लिया। आल्हा और उदल का महोबा छोड़ने का समाचार जंगल में आग की तरफ फैल गया। महोबा के सीमा पार करते ही कनौज के राजा जयचंद ने अपने पुत्र को भेजकर उन्हें अपने राज में बुलाया, बड़ी आवभगत और खातिरदारी की। उसके बाद आल्हा को अपना सेनापति बना दिया। आल्हा और उदल के चले जाने के बाद महोबा बिल्कुल बेजान हो गया। समय बीतता गया और महोबा दिन पर दिन कमजोर होता गया। एक बार की बात है कि दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना सिमता की सफल लड़ाई लड़कर वापस आ रही थी। रास्ते में महोबा में सैनिकों ने पड़ाव डाला। किसी बात को लेकर पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों और राजा परमाल के सैनिकों के बीच टकराव हो गया। अब चाहे गलती जिसकी भी हो, दनादन तलवारें चलने लगी और दोनों तरफ लाशों का ढेर लगने लगा। यह बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला कर दिया। पृथ्वीराज के सामने राजा परमाल को आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा उपाय न था। अतः राजा परमाल ने 1 महीने की संधि मोहलत मांगी। राजा परमाल ने जब 1 महीने की संधि मोहलत मांगी तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसे स्वीकार कर लिया। इस 1 महीने में महोबा को बचाने की कई योजनाएं बनी, परंतु बात आल्हा और उदल के बिना कोई भी योजना सफल नहीं दिख रही थी। अंततः रानी मल्हान के कहने पर राजा परमाल ने जगना भाट को माता देवला सहित आल्हा और उदल को महोबा लाने को भेजा। जगना भाट कनौज पहुंचकर काफी मिन्नत की और माता देवला के समझाने बुझाने पर आल्हा और उदल माता देवला सहित महोबा पहुंचे। महीने भर की संधि मोहलत समाप्त होते ही पृथ्वीराज चौहान अपने सेना के साथ महोबा पर आक्रमण कर दिया। 18 दिनों तक महासंग्राम चला। 3 लाख सैनिकों के लाश गिरे। अंत में सिर्फ 3 आदमी बचे, पृथ्वीराज चौहान, चंदा भट्ट और आल्हा। इसी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान द्वारा उदल मारा गया। उदल के मारे जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान आल्हा के सामने हथियार डालकर हाथ जोड़ लिए। उसी समय गुरु गोरखनाथ वहां पहुंचे और आल्हा को सशरीर स्वर्ग ले गए। कहा जाता है, बड़े लड़ैया महुआ वाला जिनके बल को बारण पार,
प्राण सूख जाए दुश्मन के देख उदल के तलवार। बेंदुल बेंदुल जब ललकारे बेंदुल सुने हमारी बात। खींच के मारो उस सरवा को मुंह में गांज दे वो तलवार। ऐसे तो आल्हा और उदल ने अपने जिंदगी में 52 लड़ाइयां लड़ी। यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे के एपिसोड में मैं आपको 52 लड़ाई क्रम बाय क्रम से और बताऊंगा। देखते रहिए।